नमस्कार। तो आज हम रतन टाटा के व्यापार से जुड़े कुछ खास सूत्रों पर बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, रतन टाटा व्यापार के 5 सूत्र। उसके कुछ अंश है और हमारा मकसद यह है कि इन 5 मुख्य सीखों को थोड़ा समझें और उनकी अहमियत पर गौर करें। तो पहला सूत्र है, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता किए बिना बस सही काम करना चाहिए। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में इस पर थोड़ा और सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बात व्यापार में नैतिकता और एक तरह के दृढ़ विश्वास की बुनियाद रखती है। लेख यही कहता है कि सही काम पर टिके रहना, भले ही आलोचना हो रही हो, वो लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है। क्रेडिबिलिटी। हाँ, विश्वसनीयता। और टाटा के केस में तो यही उनकी पहचान है ना? सही बात है। अच्छा, तो अगला सूत्र है, जोखिम लेने से नहीं डरना। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बिना जोखिम लिए बड़ा व्यवसाय खड़ा नहीं होता, ये तो सब मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन लेख इस पर जोर देता है कि ये आंख बंद करके कूदना नहीं है। ये है परिकलित जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना। यही चीज विकास और नए अवसरों के दरवाजे खोलती है। और हर बड़े व्यवसाय की कहानी में जोखिम तो वो एक अहम हिस्सा रहा ही है। पर एक सवाल मन में आता है। पहला सूत्र था सही काम करना, दूसरा है जोखिम लेना। क्या इनमें कभी टकराव नहीं होता, मतलब एथिक्स और रिस्क? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेख के हिसाब से टाटा के लिए जोखिम का मतलब ये नहीं था कि नैतिकता को ताक पर रख दो। जैसे कोरेस या जेएलआर का अधिग्रहण बहुत बड़े रिस्क थे वो, पर उनके पीछे गहरी सोच थी, एनालिसिस था और एक नैतिक ढांचा हमेशा मौजूद था। तो उनका नजरिया ये था कि सोच समझकर जोखिम लेना जरूरी है, पर सही काम करने का सिद्धांत उसे गाइड करेगा, रोकेगा नहीं। अच्छा, तो मतलब जोखिम लेना है पर दायरे में रहकर नैतिकता के साथ। समझा। चलिए, अब तीसरा सूत्र, गुणवत्ता और नैतिकता बनाए रखना, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी संपत्ति है। भरोसे को संपत्ति कहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात लगती है मुझे। बिल्कुल। और लेख इसे व्यापार की करेंसी या मुद्रा कहता है। जैसे पैसे के बिना काम नहीं चलता, वैसे ही भरोसे के बिना भी नहीं। और ये भरोसा आता कहाँ से है? गुणवत्ता से, नैतिकता से। आप लगातार अच्छी क्वालिटी देते हैं, अपने वादे निभाते हैं, एथिकल रहते हैं, तो ये मुद्रा आप कमाते हैं। इसमें सालों लगते हैं, पर ये सबसे मूल्यवान है। ये बात तो है। ग्राहकों का भरोसा, कर्मचारियों का, इन्वेस्टर्स का, सबका। अच्छा, चौथा सूत्र है इनोवेशन, यानी नवीनता पर ध्यान देना। इसके बिना तो आजकल बाजार में टिके रहना वैसे ही बहुत मुश्किल है। सही कहा। और लेख भी यही कहता है कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ कोई नया प्रोडक्ट बना देना नहीं है। उनके लिए इनोवेशन का मतलब था प्रोसेस में सुधार करना, लागत कम करने के नए तरीके खोजना। जैसे नैनो का प्रोजेक्ट था, वो इनोवेशन का एक बड़ा उदाहरण था, भले ही उसका नतीजा जो भी रहा हो। पॉइंट यह है कि लगातार कुछ नया सोचना, बदलते बाजार के हिसाब से ढलना, यही कंपनी को रेलेवेंट बनाए रखता है, कॉम्पिटिटिव बनाए रखता है, फ्यूचर रेडी रखता है। बिल्कुल। इनोवेशन ही अडेप्ट करने की कुंजी है। ठीक है। और आखिरी 5वां सूत्र, पहले ग्राहक और गुणवत्ता पर ध्यान दो, पैसा अपने आप आएगा। ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है आज के जमाने में, जहां सब पहले मुनाफे की सोचते हैं। हाँ, और शायद ये सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, सोचने वाला सूत्र है। ये पारंपरिक सोच के थोड़ा विपरीत जाता है। ये सूत्र कहता है कि अगर आपका फोकस ग्राहक की संतुष्टि पर है और आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम है, तो वित्तीय सफलता, मतलब पैसा, वो उसका एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट होगा, वो अपने आप आएगा। ये नहीं कि मुनाफा जरूरी नहीं है, पर वो लक्ष्य नहीं, नतीजा है। ये ग्राहक केंद्रित अप्रोच का सार है। तो अगर हम इन सबको जोड़ कर देखें, संक्षेप में कहें तो, सही काम करो, सोच समझकर जोखिम लो, भरोसा बनाओ, नया सोचो और ग्राहक को अहमियत दो। हाँ, और सबसे जरूरी बात ये है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये कोई अलग अलग टिप्स नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, एक सफल और टिकाऊ बिजनेस बनाने का। नैतिकता के बिना जोखिम खतरनाक है, इनोवेशन के बिना क्वालिटी पुरानी पड़ जाती है ना? सही है। और ग्राहक के भरोसे के बिना तो कुछ भी लंबे समय तक नहीं चल सकता। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। वाकई, ये सूत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। इस बातचीत के लिए शुक्रिया। और हाँ, हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की जो ये तेज रफ्तार वाली, लगातार बदलती हुई कारोबारी दुनिया है, क्या इसमें रतन टाटा का कोई एक सूत्र बाकियों से ज्यादा अहम हो गया है?
या फिर इन पांचों का संतुलन बनाए रखना ही हमेशा जरूरी रहेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।